नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा आज 7 मई बुधवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 9 ज़बरदस्त घोषणा, बड़ी खुशखबरी, बड़ा ऐलान चंडीगढ़ से। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। आज 7 मई दोपहर सभी हरियाणा वासियों के लिए 9 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में बिजली पेंडिंग बिल डिफॉल्टरों को ऊर्जा मंत्री ने बड़ी राहत दी है। विज ने पेंडिंग बिल के भुगतान को लेकर ऊर्जा विभाग की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वन टाइम बिल का भुगतान करने में 10% की छूट मिलेगी, साथ ही 100% सरचार्ज में भी छूट दी जाएगी। अनिल विज ने बताया किस्तों में बिल देने पर 100% सरचार्ज माफ़ होगा। घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा इंडस्ट्री और दूसरे उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है। ये दोनों उपभोक्ता यदि पेंडिंग बिल भरेंगे तो उन्हें भी 50% सरचार्ज माफ़ की सुविधा मिलेगी। ऊर्जा मंत्री बिल बकायेदारों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस योजना का लाभ उठाएं। अपना बकाया बिल जमा करवाएं। इस योजना का 6 महीने तक लाभ उठा सकेंगे। इस योजना का अच्छा रिस्पॉन्स मिलने पर इसकी अवधि बढ़ भी सकती है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 8,000 करोड़ बकाया है बिजली विभाग का। तो ये बड़ी अपडेट, हरियाणा में बिजली बिल डिफॉल्टरों को राहत, 10% की मिलेगी छूट, किस्तों पर नहीं लगेगा सरचार्ज, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। देश में सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को निर्दिष्ट अस्पतालों में पहले 7 दिन के लिए 1.5 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। एक अधिसूचना में मंगलवार को जानकारी दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 5 मई से योजना लागू हो गई है। इसका उद्देश्य समय पर चिकित्सा सहायता न मिलने के कारण हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या को कम करना है। तो बिल 1.5 लाख से ज़्यादा है तो मरीज को देना होगा। अस्पताल को प्राथमिक उपचार के बाद बड़े अस्पताल में रेफ़र करना है तो उस अस्पताल को तय करना होगा कि जहां रेफ़र किया जा रहा है वहां मरीज को दाखिला मिले। 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज होने के बाद उसके भुगतान में नोडल एजेंसी के रूप में NHAI काम करेगा। यानी इलाज के बाद मरीज या उनके परिजन को 1.5 लाख तक की रकम का भुगतान नहीं करना है। यदि इलाज में 1.5 लाख से ज़्यादा खर्च आता है तो बड़ा बिल मरीज व परिजन को भरना होगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिन तक मिल सकेगा उपचार। इलाज की राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपये तक किए जाने की भी तैयारी है। तो अब अधिसूचना जारी की गई है। 5 मई से देश भर में लागू हुई। हादसे के पीड़ितों को 1.5 लाख तक कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, नई सीटी से पहले ग्रुप सी के बचे हुए कुछ पदों को वापस लिया जाएगा। नए सीटी के बाद विज्ञापित होंगे वापस लिए जाने वाले पद। तो हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी पदों की सरकारी भर्ती के लिए लिए जाने वाले सीटी से पहले ग्रुप सी के बचे हुए कुछ पदों को वापस लिए लेने का फैसला किया। इन पदों के विज्ञापन के बाद आवेदन तो ले लिए थे मगर अभी तक उनसे आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी थी। ये पद हरियाणा कर्मचारी चयन ने विज्ञापित किए थे। हालांकि कुछ पदों के लिए लिखित परीक्षा हो चुकी है और उनका चयन सूची जारी हो चुकी है, मगर कुछ पदों को आने की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इन 13 ग्रुपों के पदों को लिया जाएगा वापिस। उम्मीदवारों को मिलेगी मायूसी। फॉरेस्टर, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, ड्राफ्टमैन, सिविल नेटवर्क असिस्टेंट, ऑटो डीजल मैकेनिक, फिटर, प्रेस मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रिक ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट रेंजर, डिप्टी रेंजर असिस्टेंट, ड्राफ्टमैन, सिविल। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सीटी से पहले इन पदों को वापस लिया जाएगा। तो वहीं एक और बड़ा घोषणा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनिक का ग्रुप डी उम्मीदवारों के लिए बड़ा फैसला। ग्रुप डी के 4,246 पद भरे जाएंगे। ग्रुप डी उम्मीदवार मुख्यमंत्री से लगातार कर रहे थे आग्रह, जल्द मिलेगी मंजूरी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग प्रदेश सरकार से पत्र मिलने के बाद 4,246 पद विज्ञापित करेगा और ग्रुप डी सीटी पास उम्मीदवारों से आवेदन करने के लिए कहेगा। उसके बाद सीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन सूची तैयार होगी। क्योंकि ग्रुप डी के लिए सीटी के बाद कोई अन्य टेस्ट नहीं होता, इसलिए सीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन होता है। तो ग्रुप डी से वे उम्मीदवार नौकरी छोड़कर ग्रुप सी में चले गए थे जिनका चयन ग्रुप सी में हुआ था, इसलिए ये रिक्त पद रह गए थे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ग्रुप डी के 4,246 पद भरे जाएंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में देसी के साथ अंग्रेजी शराब भी महंगी हो गई है। देसी शराब के दाम 15 रुपये तक बढ़ गए हैं, जबकि अंग्रेजी शराब में प्रति बोतल 50 रुपये तक बढ़ोतरी हुई है। बियर की कीमतों में भी 44% तक उछाल आया है। अब 110 में मिलने वाली बियर 150 तक मिलेगी, जबकि देसी शराब की बोतल 175 के बजाय 190 में मिलेगी। नए दाम अगले महीने 12 तारीख से लागू होंगे और 1 अप्रैल 2026 से इन दामों को फिर से
रिवाइज किया जाएगा। सरकार की नई आबकारी नीति 12 जून 2025 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। तो ये बड़ी अपडेट। अंग्रेजी शराब 50, देसी 15 व बियर 50 रुपये तक महंगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में निजी स्कूलों को हर शैक्षणिक सत्र में फीस वृद्धि के लिए शिक्षा विभाग को फॉर्म 6 जमा करना होता है, मगर शिक्षा विभाग की लेट लतीफ़ी के कारण प्रदेश में सारा मामला ही उलट चल रहा है। हाल ही कि शैक्षणिक सत्र 25-26 की 1 जुलाई से शुरुआत होने पर निजी स्कूलों ने 10% तक फीस में बढ़ोतरी कर दी, जबकि शिक्षा विभाग अभी तक फीस वृद्धि के लिए अनिवार्य फॉर्म 6 जमा करने में लगा है। तो निजी स्कूलों ने बढ़ा दी फीस, शिक्षा विभाग अब लगा फॉर्म 6 जमा करने। फॉर्म 6 में स्कूलों को देना होता है पूरा ब्यौरा। हर साल शैक्षणिक सत्र में फीस वृद्धि करने का प्रावधान रहता है। इसके लिए निजी स्कूलों को फॉर्म 6 भरना होता है। इस फॉर्म में स्कूल की तरफ से अपनी मूलभूत सुविधाएं, शिक्षकों की संख्या, प्रधानाचार्य का नाम, स्टाफ स्टेटमेंट, किताबों की संख्या, टॉयलेट की संख्या, पंजीकरण फीस, साइंस लैब सहित कई जानकारियां शिक्षा विभाग को देनी होती है। तो शिक्षा विभाग की तरफ से पोर्टल खोलने के बाद ही प्रदेश के निजी स्कूल फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को शिक्षा विभाग की तरफ से फरवरी या मार्च तक पोर्टल खोलकर पूरी करवा लेना चाहिए। इस शैक्षणिक सत्र में प्रदेश के निजी स्कूलों में 10% तक फीस वृद्धि करने के लिए फॉर्म 6 भरकर शिक्षा विभाग में जमा कराया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल संघ। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में 15 जून तक सभी सड़कों की मरम्मत और गड्ढे भरने का लक्ष्य लेकर चल रही प्रदेश सरकार ने काम पूरा होने तक कार्यकारी अभियंताओं और कनिष्ठ अभियंताओं को छुट्टी नहीं करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, अधीक्षक अभियंताओं और कार्यकारी अभियंताओं को हर महीने 18 सड़कों की जांच कर रिपोर्ट मुख्यालय भेजनी होगी। तो नहीं चलेगा डबल स्टेशन का बहाना। तो ये बड़ी अपडेट। जिस एरिया में अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज दिए गए हैं वे कई बार दोनों स्थानों पर ही नहीं मिलते हैं। अतिरिक्त चार्ज का बहाना लगाकर कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ। ऐसे में जन स्वास्थ्य विभाग की तर्ज पर लोक निर्माण विभाग में भी दिन फिक्स किए जाएं, जैसे कि मूल स्थान पर सोमवार, मंगलवार और बुधवार तथा अतिरिक्त चार्ज वाले स्थान पर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार पर। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 15 जून तक सभी सड़कों की मरम्मत और गड्ढे भरने का हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को पुस्तकालय में अब नई तरह की किताबें पढ़ने को मिलेंगी। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने 436 तरह की नई किताबों से पुस्तकालयों को अपग्रेड करने का निर्णय लिया। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी महीने के अंत तक प्रदेश के सभी विद्यालयों में किताबें पहुंच जाएंगी। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से किताबों की खरीद की जा रही है। कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए अलग अलग कक्षा अनुसार कुल 5 वर्गों में किताबों को बांटा गया है। 235 पीएमश्री मिलाकर प्रदेश में 14,456 विद्यालय हैं। इनमें से ज़्यादातर में पुस्तकालय हैं। यदि कहीं पुस्तकालय नहीं है तो वहाँ अब नई पुस्तकालय आने के बाद पुस्तकालय भी स्थापित हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। प्रदेश में सबसे ज़्यादा यमुनानगर के 917 और चरखी दादरी में सबसे कम विद्यालय हैं। तो ये बड़ी अपडेट। स्कूलों के पुस्तकालयों में 436 तरह की नई किताबें आएंगी। तो ये आज 7 मई सभी हरियाणा वासियों के लिए दोपहर 1:30 बजे तक बड़ी खबरें, ऐलान, घोषणा। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। घंटी का बटन नहीं दबाए तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। आपको नहीं पता चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।